नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। तो आज हम दोस्तों आपको मेंसुरेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे मैथमेटिक्स में। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं दो घन है। मान लीजिए पहले घन का आयतन है V1 और दूसरे घन का आयतन है V2। ठीक है, आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब, यही होता है ना। तो पहले घन की भुजा है A1 तो उसका क्यूब हो गया, और बटे दूसरे घन की भुजा है A2 तो इसका क्यूब हो गया। अब आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट V1/V2, यही तो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर क्यूब लगा है तो जब बराबर के बाद इसको हटाएंगे, यानी कि सीधी सी बात है, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर। ठीक है, जब इसका इस तरफ तो घनमूल का आपका चिन्ह लग जाएगा, और इस तरफ जब घनमूल लेंगे तो यहाँ घन है तो वो घन और हट जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आ गया A1/A2 बराबर क्यूब रूट V1/V2। ठीक है, अब आपको निकालना है A1/A2 भुजाओं का अनुपात। तो आप V1 और V2 का अनुपात ये देखिए क्वेश्चन में दिया है 27:1, तो यहाँ पर 27/1 रख दीजिए। तो इसको जब क्यूब रूट लेंगे 27/1 का तो ऊपर आ जाएगा 3/1, यानी कि भुजाओं का जो अनुपात हो गया वो कितना आ गया, 3:1। दिस इज़ द आपका राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो ठोस घन हैं, उनके आयतनों में 27:64 का अनुपात है। ठीक है, ये आयतनों का अनुपात है 27:64। उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आप ज़रा ये बताएं कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना होता है। दो घन हैं, ऊपर लिखेंगे पहला घन, नीचे लिखेंगे दूसरा घन। ठीक है, तो ठोस घनों के आयतनों में इतने का अनुपात है। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए V1/V2 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 27/64। ठीक है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात आप निकाल सकते हैं। A1/A2 इक्वल टू क्या होता है, क्यूब रूट V1/V2, यही तो होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्यूब रूट V1/V2 की वैल्यू ये दी गई है 27/64, तो यहाँ पर 27/64 रख देंगे। अब क्यूब रूट निकाल लीजिए तो 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, नीचे 3/4 आ गया इनकी भुजाओं का अनुपात A1/A2। अब आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहला घन है तो A1 लगा देंगे, 6A² होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6A1² बटे 6A2², यही हो जाएगा। अब इसके बाद 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या वो बचेगा, A1/A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, A1/A2 आप निकाल चुके हैं 3/4, तो यहाँ पर 3/4 वैल्यू पुट कर देंगे A1/A2 की जगह पर और स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 तिरकाई 9/16। ठीक है, तो यानी कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 9:16, 9:16, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आप ये बताएं, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 4πr², ये होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
अब यहाँ पर पहला गोला तो 4 पाई R1 स्क्वायर, दूसरा गोला तो 4 पाई R2 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें आप 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर इतना आया। अब त्रिज्याएँ दी हुई हैं क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो R1 की जगह पे 40 रख दीजिए और R2 की जगह पर क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो ये कितना आ गया, 1600 बटे 100। तो ये आ गया आपका राइट आंसर। कितना आ गया, अनुपात 1600 अनुपाते 100। तो ये 0 0 पहले कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 16:1। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलन की ये है क्वेश्चन आपके सामने। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। त्रिज्या है 2:3, ऊंचाई है 5:3, तो उनके आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पहला बेलन है तो पाई R1 स्क्वायर H1 ये कर देंगे, और दूसरा बेलन है तो पाई R2 स्क्वायर H2 इतना लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए। ठीक, अब R1 ये देखिए क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर नीचे भी R2 स्क्वायर है, तो R1 बटे R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू H1 अपान H2 लिख सकते हैं। तो R1 बाई R2 कितना है, ये आपका 2/3। तो 2/3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिकाई 9। ऊंचाई तो H1 अपान H2 है, तो ये है 5/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 चौको 20 और 9 तिया 27, 20/27। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, 20/27 ये आयतनों का अनुपात हो जाएगा। बस सूत्र याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो शंकु के आयतनों का अनुपात 2:3 है। दो शंकु के आयतनों का अनुपात कितना है, 2:3 है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है। सबसे पहले तो शंकु का आयतन आपको पता होना चाहिए। शंकु का आयतन कितना होता है बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका शंकु का आयतन होता है। ठीक है, तो यहाँ जब पहला शंकु है तो R1 H1 कर लीजिए और बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H1 इतना हो गया दोस्तों। अब ये 1/3 पाई और 1/3 पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, R1 स्क्वायर H1 बटे R2 स्क्वायर H2 इतना आ गया। अब ये है, ठीक है, ये किसका आया, मान लीजिए कि V1 बटे V2 बराबर इतना आ गया। ओके, अब आपको सूत्र क्या मिल गया, यानी कि देखते हैं, ये मिल गया आपको फार्मूला V1 बटे V2 बराबर R1 स्क्वायर H1 बटे R2 स्क्वायर H2। ये आपको फार्मूला सॉल्व हो गया। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। आयतनों का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ रख दीजिए 2/3 बराबर त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए 1:2 को। 1:2 को आप स्क्वायर करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 1/4। तो गुणे H1 बटे H2 तो आपसे पूछ ही रहा है। अब 1/4 को इस तरफ हटा दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8/3 बराबर H1 अपान H2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 8:3। ठीक है, उनकी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा,
8:3। तो दोस्तों ये आपको सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोला और बेलन की ऊंचाई और आयतन समान है। ऊंचाई h समान है और v समान है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, गोला और बेलन, एक तरफ आप लिख दीजिए गोला और दूसरी तरफ लिख लीजिए बेलन। उनका आयतन का फार्मूला लिखिए। तो इसका आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का कितना आयतन होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक काम करना है कि गोला और बेलन की ऊंचाई और आयतन समान है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि पाई पाई दोनों तरफ पर कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, पाई और पाई हमने कैंसिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लेंगे आप 4/3। ऊंचाई यहाँ पर गोले में नहीं दी हुई है, वो कह रहा है कि ऊंचाई और आयतन समान है। आयतन तो हमने समान कर दिया, ये कर दिया, लेकिन ऊंचाई भी तो समान है। तो गोले की हमने मान ली कि ऊंचाई को थोड़ा सा इसको अलग करके लिख लीजिए। 4/3 आर क्यूब को आप लिख लीजिए आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर एच बराबर, और यहाँ भी आर स्क्वायर एच। तो ये है ही, गोले में त्रिज्या केवल थी तो हमने उसकी एक आर को अलग कर लिया और वो हमने मान लिया कि एच है। ठीक है, अब दोनों तरफ की जो ऊंचाई है, दोनों तरफ की ऊंचाई हमने कैंसिल कर दी क्योंकि सेम है ऊंचाई और आयतन। ठीक है, यानी कि गोले की हम एक त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई को कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या बचेगा? 4/3 आर, मान लीजिए गोले की त्रिज्या है R1, ठीक है, बेलन की त्रिज्या है R2, तो R1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर R1 स्क्वायर देखिए, यहाँ पर R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं R1 बटे R2 बराबर √3/4, यानी कि √3/2। ये आपका अनुपात आ जाएगा, त्रिज्याओं का अनुपात। R1 बटे R2 बराबर कितना आ गया? √3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 2 प्रश्न जो मैं लास्ट में सॉल्व करा रहा हूँ, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग हमने बना लिया, ये है मान लीजिए। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त बना है। अब आप बताइएगा ज़रा, जैसे वर्ग की भुजा मान लीजिए ए है पूरी, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो मान लीजिए त्रिज्या ये आधी ये होती है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? ए, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a/2, यही हो जाएगी ना। और अगर आप वर्ग के बाहर अगर परिवृत्त बनाते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? उसकी त्रिज्या ऐसे पता करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो वर्ग का विकर्ण का अगर आपको पता हो, वर्ग के विकर्ण का अगर आधा कर दिया जाए तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? भुजा √2, यानी a√2 होता है। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a√2/2, यही हो जाएगी, a√2/2।
अब टू को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे को कैंसिल हो जाएगा। इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, a/√2 आ जाएगी। ठीक है, और इसकी भुजा कितनी आ गई, वो त्रिज्या कितनी आ गई, a/2। तो ये अंतःवृत्त था और ये परिवृत्त है, वर्ग के परिवृत्त, बाहर की ओर। परिवृत्त माने बाहर की ओर बना हुआ वृत्त। तो ये वर्ग है, वर्ग के बाहर बना हुआ है। और वो वृत्त, अब वो पूछ रहा है अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो मान लीजिए अंतःवृत्त है, उसकी त्रिज्या हमने मान ली r1, तो πr1²। और ये मान ली πr2², पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई आपका कैंसिल हो गया। तो r1² करिए जरा, ये अंतःवृत्त है r1 जिसकी त्रिज्या है, तो उसकी त्रिज्या हम ये निकाल चुके हैं a/2। तो r1² a/2 का स्क्वायर करिए, तो a²/4 डिवाइड बाई r2 ये देखिए a/√2 निकाला, a/√2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a²/2, यही तो होगा। अब अंश ये आ गया। ठीक है, अब ये सबसे ऊपर ले जाइए, a²/4 गुणे 2/a², a² कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4, 1:2 आ गया। इसका आंसर कितना हुआ, 1:2 इज़ द राइट आंसर। आपको, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये है, उसके अंतःवृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है और एक आपको परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि वृत्ति के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो πr1²/πr2², तो पाई कैंसिल हो गया, तो r1²/r2², यानी कि आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं ए हैं, एक जैसी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये त्रिज्या आपको निकालनी है। ठीक, अब आपको ये त्रिज्या कैसे आप निकालेंगे, इसके लिए सीधे से फार्मूला एक याद कर लीजिए। अंतःवृत्त अगर बन रहा है तो उसकी त्रिज्या होती है a/2√3, और परिवृत्त है तो उसकी त्रिज्या होती है a/√3। ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है, ये हो गया अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर, और ये हो गई परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। अब r1² और r2² की जगह में रख दीजिए, तो ये इसका स्क्वायर करके रखेंगे आप, कितना आ जाएगा, a²/2 दूनी 4 गुणे 3, ये आ जाएगा, बटे r2² करेंगे इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a²/3। ठीक है, अब ये अंश में a² है तो a² से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4, यानी कि जो इसका अनुपात है, क्षेत्रफलों का अनुपात, वो कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर 1/4। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इसका ये आपको याद रखना है कि अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होती है, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो πr1², यानी कि r की ज़रूरत पड़ती है। तो समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या जब अंतःवृत्त बना हो और जब परिवृत्त बना हो, तो दोनों तरफ के केस में त्रिज्याएँ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अंदर वाले में त्रिज्या a/2√3, बाहर के लिए त्रिज्या a/√3। ये किसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की त्रिज्या। ओके, चलिए दोस्तों, जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन प्यारे दोस्तों ने, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, आप
आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।